एक ओर हिंदुओं पर हमला, दूसरी ओर पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां। बांग्लादेश का ये रवैया उसे भारत से दूर ले जा रहा है। जिस राह पर बांग्लादेश खड़ा है, आने वाले वक्त में उसे उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश में आर्थिक मामलों पर सलाहकार परिषद समिति और सरकारी खरीद पर सलाहकार परिषद समिति की बैठकों के बाद सलाहुद्दीन ने अपने तेवर नरम करते हुए कहा है कि हम प्रतिस्पर्धी कीमतों, जल्द डिलीवरी और गुणवत्ता के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से उत्पाद खरीदेंगे। सलाहुद्दीन ने भारत की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग को व्यापार के लिए अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। कान खुलकर सुन लो, अगर तुम सोचती हो कि बंगाल के मुसलमान सोया हुआ है। बांग्लादेश ने जो है इंडियन बॉर्डर के ऊपर ड्रोन जो है डिप्लॉयड कर दिए। जैसे भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है कि आपको स्क्रीन पर वीडियो पे भी नजर आ रहा है, और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में जैसा कि आप सभी को पता ही है, बांग्लादेश में इस समय प्रोटेस्ट चल रहे हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश में हिंदुओं का जो झंडा है उसको जलाया जा रहा है, उसका अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर जुल्म किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बांग्लादेश में जितना भी खाने पीने का जो सामान है, चीज़ें हैं, वो 45% जो है भारत पर निर्भर है बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, सोचने की बात है कि अगर भारत जो है सप्लाई करना बंद कर दे बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा। इसी टॉपिक पे आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। व्यापार के लिहाज से भारत बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। फरवरी 2024 के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेश का निर्यात लगभग $2 अरब का रहा था। वहीं वित्त वर्ष 2022-23 में कुल द्वीपीय व्यापार $15.9 अरब का रहा। इसी साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से द्वीपीय व्यापार पर असर पड़ा है। बांग्लादेश में हिंदू समाज कट्टरपंथियों के निशाने पर है, जिसका कहना है कि राजनेता कई बातें कह सकते हैं, निर्यातक उन पर ध्यान नहीं देते। अगर उत्पादकों को फायदा हो रहा और उनके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद है, तो निर्यातक अपना उत्पाद बेचेंगे, चाहे वो हमें बेचें या किसी और को। बांग्लादेश में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसे लेकर सलाहुद्दीन ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण सप्लाई चेन के भीतर सिंडिकेट और बिचौलियां हैं। सलाहुद्दीन ने आगे कहा कि राजनीति को समझना कठिन है, लेकिन लुटेरों को समझना बहुत आसान। बड़ी कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं हिलजुल भी नहीं सकता, बिकॉज इंडिया बांग्लादेश ने किधर निकलना है और क्या करना है। तो बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है, वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसके जो इकॉनमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे सर, पढ़ रहे हैं कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है। ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है, और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ महीने पहले वो जा रहे हैं 9 तारीख को ढाका। सब ऐसा है, ढाका वो इसलिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को समझाने के लिए कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है। हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत। सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना, ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड के साथ बहुत जोर से मार दिया। सब बहुत मिस्री साहब की बात समझ लेते हैं या डॉक्टर जयशंकर की बात समझ लेते हैं, तब ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये वो डिप्लोमेसी वाली बात समझ जाए बांग्लादेश। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है, वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके,
और इसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़िया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर ये सकते। इसमें भी कोई शक नहीं। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सही है। आप 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, सब दुनिया को पता जी। अब का नहीं है। हाँ। लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी शेख हसीना के दौर में। सही है। तो मतलब हमारे से भी ज्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। यू कांट क्लेम टू बी अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश इज नथिंग बट अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। बस वो डेमोक्रेसी का कुछ साल के लिए जामा पहना दिया था सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। यार हमारे बीच में दखल अंदाजी करना, अबे भूखे बांग्लादेश तुम्हारे पास है क्या यार? मुझे एक बात समझा दो, मुझे ये समझा दो, कोई भी बांग्लादेशी मुझे ये समझा दे कि भाई हमारे पास ये है जिसकी वजह से इंडिया इंटरफेयर करना चाहता है। क्या है बताओ तुम्हारे पास जो इंडिया को चाहिए? है क्या? दोस्तों, इट इज नाउ टाइम, वेरी सीरियसली मैं कह रहा हूं, एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द डिफेंस मिनिस्टर, टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टू द फॉरेन मिनिस्टर, टू एवरीबडी। इट इज नाउ टाइम टू पनिश बांग्लादेश। दे मस्ट बी टॉट अ लेसन। रजिया इलाही खान, कान खुलकर सुन लो। अगर तुम सोचती हो कि बंगाल के मुसलमान सोया हुआ है, मैं कुछ भी बोल दूंगी, ये लोग सोया हुआ है, तो ये समझ लेना जंगल में जब खामोशी आती है और कोई सोचता है कि शेर सो गया, तो समझ लेना शेर अगला कदम पे भी नजर आ रहा है। और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है। तो नाज़िल, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी विशेष के लिए। देखिए, सबसे पहले तो शैला मैं ये कहना चाहूंगी कि मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। मैंने आपको इससे पहले भी, जब हमने बहुत चर्चाएं की हैं बांग्लादेश को लेकर के, शायद यूट्यूब पर अगर मैं कहूंगी तो शैला और नाजिया ने ही मतलब स्टार्ट किया था बांग्लादेश को के ऊपर चर्चा करना, बाद में लोगों ने ग्रैब किया। देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई। सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, वो उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता। और नहीं है, क्या वो ममता बनर्जी ब्राह्मण को, क्या वो अपना मसीहा मानेगा? क्या वो अपना दोस्त मानेगा? कभी नहीं मानेगा। ये जो चिन्मय जो स्वामी जी हैं, महाप्रभु जो है आइस्कॉन टेम्पल के, इन्होंने मुसलमानों की बेटियों की शादी तक कराई, मुसलमानों को नौकरियां तक दिलाई, सैलाब में मुसलमानों के घर जा जा करके उसको खाना भी दिया, उन्होंने आस्तीन में सांप पाला, आस्तीन में सांप पाला। और आज देखिए कि उन्हीं वही चिन्मय प्रभु का गला काटने के लिए वही मुसलमान बांग्लादेश का खड़ा हुआ है। तो कि मैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी है, हुमायूं कबीर है, एक्स आईपीएस ऑफिसर हुमायूं कबीर है, तो ये जितने, इदरीस अली है, ये जितने हैं ये बांग्लादेश माइंडेड ही है। ये जो बीबीजी जो पहुंचा है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, सबका पजामा और सलवार खोल खोल करके हेमंता बिस्वा शर्मा मारेगा, बंदर की तरह पिछाड़ लाल कर देगा हेमंता बिस्वा शर्मा। वो हेमंता बिस्वा शर्मा है, वो कट्टर हिंदू है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने अभी 42 घंटा पहले अपने आसाम में उन्होंने बीफ बंद करवा दिया।
तो दोस्तों दूसरी तरफ बांग्लादेश की क्या सिचुएशन है, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट की सिचुएशन है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है कि बांग्लादेश में जितना भी खाने पीने का जो सामान आता है भारत से, हम उससे लेना नहीं बंद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर भारत कुछ ना करे, सिर्फ बांग्लादेश को जो खाने पीने का जो सामान सप्लाई करता है वो बंद कर दे, तो बांग्लादेश की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि बांग्लादेश में जितना भी खाने पीने का सामान सप्लाई होता है वो 40% बांग्लादेश जो है भारत पर ही निर्भर रहता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर, तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।